दोस्तों स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत की प्रश्नोत्तरी रोज करते हैं, तो आज हम पंजाब और मैसूर राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। इस सीरीज का नाम है खुद का टेस्ट लिया क्या। इसमें आप प्रश्नों को पढ़ते हैं, विकल्पों को पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। साथ ही अगर इस टेस्ट की पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। स्टडी टूर सर्च करें टेलीग्राम पर और उसको ज्वाइन करें। आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया था, तो कौन आया था? कार्ल वेन ह्यूगल। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल आते होंगे। कुछ समय हेतु डेरा जात की सूबेदारी संभाली थी, तो कुछ समय हेतु वंतूरा ने डेरा जात की सूबेदारी संभाली थी। रणजीत सिंह के सिक्कों पर अंकित था। रणजीत सिंह ने सिक्के चलाए थे जिसपे सिख समुदाय के पहले गुरु और अंतिम गुरु का नाम अंकित है। बहुत आसान हो गया। कौन पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। और अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो नानक सहाय और गोविंद सिंह, विकल्प डी। तोपों का युद्ध कहा जाता है गुजरात के युद्ध को, जो 1849 में हुआ था, उसको तोपों का युद्ध कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में होता है। इस युद्ध में एक्चुअली 3 युद्ध होते हैं। पहला रामनगर का युद्ध 1848 में होता है, फिर चिलियावाला का युद्ध 1849 में, और तीसरा और निर्णायक युद्ध जिसे बोलते हैं गुजरात का युद्ध 1849 में। 1849 के युद्ध के बाद अंग्रेजी विजय होते हैं। सिख राज का अंग्रेजी राज में विलय हो जाता है। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी थी। राजा रणजीत सिंह की 2 राजधानी थी, एक राजनैतिक थी और दूसरी धार्मिक राजधानी थी। धार्मिक राजधानी कौन थी? अमृतसर थी, और राजनीतिक लाहौर थी। इसको याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संधि में किन के बीच में हुई थी? तो त्रिपक्षीय संधि 1838 में होती है, जब अफगान का शासक शाह शुजा भागकर राजा रणजीत सिंह के पास आता और राजनीतिक शरण मांगता है। रणजीत सिंह उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान करते हैं। साथ ही उसी समय अफगान में रशियन आक्रमण का डर रहता है, इसीलिए रणजीत सिंह क्या करते हैं? अंग्रेजी जनरल ऑकलैंड के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि अगर आप शाह शुजा को वापस अफगान में सत्तासीन करेंगे तो जो रूस का डर है उत्तर पश्चिम में वह कम हो जाएगा। इसीलिए संधि किसके बीच में होती है? रणजीत सिंह शाह शुजा के बीच होती है। इसमें क्या होता है? संधि में अंग्रेजी मान जाते हैं शाह शुजा को अफगान में सत्तासीन करने के लिए। विकल्प डी बिल्कुल सही है। श्रीरंगपट्टनम संधि में टीपू ने किस प्रिय पुत्र को बंधक नहीं रखा था? तो उसका प्रिय पुत्र था फतेह हैदर। इसमें क्या होता है? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कब होता है? 1792 में। इसमें 3 करोड़ रुपया देना होता है टीपू सुल्तान को, किंतु उसके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए उसको अपने 2 पुत्रों को, अब्दुल खालिद और मुइजुद्दीन को, अंग्रेजों के यहाँ बंधक बना के रखना होता है, किंतु वह फतेह हैदर को बंधक बना के नहीं रखता है। तो याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। इसी समय तृतीय युद्ध भी हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी परिणति क्या थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है, उक्त कथन किस गवर्नर ने कहा था? 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है मैसूर पर, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये कथन इसी समय कहा था, आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा था तो आपको बिल्कुल याद होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सर जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सरायरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल मीडोज। आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। ये नेतृत्वकर्ताओं के नाम हैं जिनसे आपको मिलान करना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू से मैंगलोर की संधि की थी? तो मैंगलोर की संधि होती कब है? 1784 में। इस डेट को याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। इस संधि को किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था। आगे चलते हैं। दफ्तर तोजिहात था, तो दफ्तर तोजिहात शाही परिवार का लेखा जोखा था। किसका लेखा जोखा था? आय और व्यय का, ठीक है। शाही परिवार की आय व्यय का लेखा जोखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है।
बिल्कुल बताइए क्या होगा इसमें, सुमेलित करना है इसमें। तो 1845 में क्या होता है, आपको पता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। फिर लिखा है मार्च 1846 में क्या होता है, आंग्ल सिख युद्ध की परिणति किससे होती है, लाहौर की संधि होती है। उसके बाद दिसंबर 1846 में क्या होता है, इसको बताइए आप। दूसरी बहरावल की संधि होती है। 1848 में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। और 1849 में फाइनली पंजाब अंग्रेजों को मिल जाता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, 1 का ए, 2 का ई। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू ने किन देशों से मदद लेनी चाहिए थी। तो अंग्रेजों से के विरुद्ध उसने फ्रांस से, अरब से, अफगानिस्तान से, टर्की से मदद लेनी चाहिए थी। विकल्प डी बिल्कुल सही है, ये हमने आपको कल बताया था। मैसूर राज के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उस कथनों में देखना असत्य क्या है। जब प्रश्न पढ़ा करिए परीक्षाओं में तो जरूर देखा करिए सत्य लिखा है क्या असत्य लिखा है। तो इसमें आपको क्या देखना है, कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन पढ़ते हैं, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही है। एक भाग को मैसूर के अवयस्क शासक को सौंप दिया, नहीं, जो टीपू के पुत्र थे उसको उन्होंने पेंशन दी थी, कोई शासन या कोई क्षेत्र उनको नहीं दिया था। तो ये सेकंड तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, अंग्रेजों ने मैसूर के राजा के साथ सहायक संधि स्थापित की थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने वाडियार वंश के एक बच्चे को, कृष्ण को इसमें बिठा दिया था, उस पर जबरदस्ती सहायक संधि सौंप दी थी। 1894 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने मैसूर का विलय अंग्रेजी राज में किया था, बिल्कुल गलत है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये उसका विलय नहीं करते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं वहाँ पे वाडियार वंश के शासक को बिठा देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। 1881 में रिपन ने मैसूर इसके राजा को वापस किया, बिल्कुल सही है। मैसूर की संधि होती है, उसके बाद रिपन उसको लौटा देते हैं। तो इसमें विकल्प 2 और 4 गलत है, तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। विकल्प वी सही होगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, तो इसमें जब केवल पूछे राजधानी क्या थी, तो राजधानी क्या होगी, हम इसमें बताएंगे राजनीतिक राजधानी को, तो राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो क्या सम्मिलित था, श्रीनगर सम्मिलित था, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। उसने जम्मू कश्मीर वगैरह को जीत लिया था, ठीक है। इसके जो सेनापति थे उसकी मदद से उन्होंने श्रीनगर को जीत लिया था। कब जीता था, 1819 में। साथ में उसने पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको भी जीता था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं, तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं। इन्होंने 1809 में अमृतसर की संधि की थी, ठीक है, याद रखिएगा 1809 अमृतसर की संधि। रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था, तो प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वह उसे अफगान के शासक शाह शुजा से प्रदान हुआ था। ये वही शाह शुजा हैं जिससे उन्होंने त्रिपक्षीय संधि कर उसे शाह शुजा को अफगान का शासक नियुक्त करवाया था अंग्रेजों की मदद से। शाह शुजा ने रणजीत सिंह से एक राजनीतिक शरण मांगी थी और सहायता मांगी थी, रणजीत सिंह ने दोनों ही किया था। इसी बात से प्रसन्न होकर शाह शुजा ने उसे कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा है मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। यह कथन किसका है, महाराजा रणजीत सिंह का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1838 में हो जाती है। उसके बाद खड़ग सिंह बनते हैं और अंतिम कौन होते हैं, महाराजा दलीप सिंह, याद रखिएगा, पंजाब राज्य के शासक। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर खड़ग सिंह होगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए निम्नलिखित में एक परिषद गठित की गई थी 3 सदस्यों की, उसमें कौन नहीं था, तो ये देखिए कौन नहीं था, तो उसमें H.M. इलियट थे, बिल्कुल सही। सर हेनरी लॉरेंस थे, हाँ थे। जॉन लॉरेंस, यस थे। और रॉबर्ट माउंटगोमरी नहीं थे। तो हमारा विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर अधिकार करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, उसमें कौन कौन थे, सर हेनरी लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल थे, ठीक है। इन्हें
साथ में ही जो रॉबर्ट गोमरी थे वो इससे संबंधित नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 69 के में हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? इसमें हैदर अली विजय हुए थे। हैदर अली ने अपनी शर्तों पर एक मद्रास की संधि की थी 1769 में। इसको याद रखिएगा, मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। हैदर ने क्या किया था इस युद्ध में? इसमें एक त्रिगुट का निर्माण किया था। जो अंग्रेजों ने, निज़ाम मराठों और अंग्रेजों का एक त्रिगुट था, उनसे लड़ना हैदर के लिए आसान नहीं था, इसलिए उसने कूटनीति का प्रयोग किया था, सूझबूझ का प्रयोग किया था, त्रिगुट को भंग कर दिया था। उसने मराठों को धन दिया, निज़ामों को प्रदेश दिया और अपनी ओर मिला लिया था। फिर इन तीनों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था और अर्काट को जीत लिया था। तो अंग्रेज इससे बड़े कमज़ोर पड़ गए और 1769 में मद्रास की संधि करने के लिए बाध्य हुए। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया था, तो किसने हराया था पोर्ट नोवो के युद्ध में? सर आयर कूट ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 80 से 84 के बीच होता है, उसमें जो त्रिगुट होता है वो अंग्रेजों की तरफ हो जाता, त्रिगुट नहीं बोलेंगे उसको, निज़ाम और मराठे अंग्रेजों की तरफ हो जाते हैं, हैदर अली अकेले पड़ जाते हैं और 1781 में पोर्ट नोवो के युद्ध में हैदर अली पराजित होते और उनकी हत्या कर दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास खोजे थे? कौन था? टीपू सुल्तान। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान युद्ध में 1799 में मारे गए थे। एक वीर पुरुष का यहाँ पे अंत हो गया था। मैसूर के वैभवशाली साम्राज्य का भी अंत हो गया था। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। अगर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बस कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद।